जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पर्याप्त होगा, जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं होता है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द है चैप्टर, जो कि हम इसे लेटे हुए, खाना बनाते हुए या कोई भी काम करते हुए मोबाइल में चलाकर सुन सकते हैं और यह हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दिए ताकि जुड़ते रहें। और जब समय कम हो तो थोड़ी स्पीड बना के आप क्लास को देख सकते हैं। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आपकी जो राय हो वह हमें कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तब अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा दिया गया है, दूर तक देखने वाला। दूर तक देखने वाले को हम दूरदर्शी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। जो हमेशा याद रखने योग्य हो उसे हम अविस्मरणीय कहते हैं। जो बहुत समय तक याद रखने योग्य हो, जो बहुत समय तक याद रखने हो उसे चिर स्मरणीय कहते हैं। जो वनस्पति खाता हो, यानी वनस्पति खाकर जीवित रहता हो, मांस मदिरा ना खाता हो, तो उसे हम शाकाहारी कहते हैं। जिसका वर्णन ना हो सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। आगे देखते हैं। जिसे वाणी या वचन द्वारा कहना संभव ना हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसे वाणी या वचन द्वारा कहना संभव ना हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जो चक्र धारण करता हो उसे चक्रधर या चक्रधारी कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे निःशत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? निःशत्रु कहते हैं। जिसके संतान ना हो उसे निःसंतान कहते हैं। जो अभी अभी पैदा हो उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं। जो पैरों से पीता हो उसे पादप कहते हैं। जो आँखों से सुनता हो उसे चक्षुश्रवा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला उसे जिज्ञासु कहते हैं। जहाँ प्रतिदिन मुफ्त भोजन मिलता हो उसे सदावर्त कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजेय कहते हैं। जिसे जीत लिया गया है उसे विजित कहते हैं। जिसने, आगे देखते हैं, जिसने सबको जीत लिया है उसे सर्वजीत कहते हैं। जिसने सबको जीत लिया हो। ऊपर कहा हुआ उसे उपर्युक्त कहते हैं। सबसे ऊंचा उसे हम सर्वोच्च या उच्चतम कहते हैं। जिसका ईश्वर पर विश्वास ना हो उसे आस्तिक कहते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे जितेंद्रिय या फिर इंद्रिय कहते हैं। इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत कहलाता है। जो दृष्टि से परे या बाहर हो उसे परोक्ष कहते हैं। आगे है, छाती के बल चलने वाला उसे उरग कहते हैं। उरग मतलब सांप। सांप क्या होता है? छाती के बल ही चलता है। दूसरों में दोष खोजने वाला उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। संपूर्ण जीवन की अवधि, संपूर्ण जीवन की अवधि आयु कहलाती है। अगले पेज पे आते हैं। अगला क्या है? वर्तमान जीवन की अवधि। वर्तमान जीवन की अवधि
उसे कहते हैं उम्र या अवस्था कहते हैं। किसे? वर्तमान जीवन की अवधि को। जंगल में लगने वाली आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग उसे बड़वानल या बड़वाग्नि कहते हैं। भोजन को पचाने वाली आग जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। ये सभी किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। जो मान सम्मान के योग हो उसे माननीय या सम्माननीय कहेंगे। जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहेंगे। जिसे करना सरल हो उसे सुकर कहेंगे। जिसे पाना सरल हो उसे सुलभ कहेंगे। जिसे पाना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जो बहुत प्रयास के बाद न मिले उसे अलभ कहते हैं, यानी अलभ्य कहते हैं। जो दूसरों की भलाई या हित चाहता है उसे हितैषी या परार्थी कहते हैं। जो दूसरों की भलाई या हित करने वाला हो उसे परोपकारी या परहितकारी कहते हैं। जो दूसरों की अहित चाहता हो, यानी जो दूसरों का अहित चाहता हो उसे अहितकारी कहते हैं। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। जो बिल्कुल ना बोलता हो उसे मूक कहते हैं। बहुत व्यर्थ खर्च करने वाला उसे अपव्ययी कहते हैं। जो खूब खर्च करे उसे मुक्त हस्त या साह खर्च कहते हैं। जो जरा भी खर्च ना करे उसे कृपण या कंजूस कहते हैं। जो थोड़ा भी खर्च नहीं करता है उसके लिए बोला गया है। जो पहले था अब नहीं उसे भूतपूर्व कहते हैं। आगे है, जैसा पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। 100 करोड़ की संख्या उसे षटकोटि या अरब कहते हैं। जल में रहने वाला प्राणी को जलचर कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी को थलचर कहते हैं। नभ में विचरण करने वाले प्राणी को नभचर कहते हैं। जल और थल दोनों पर रहने वाला प्राणी उसे उभयचर या जलभूमियाँ कहते हैं। स्वयं पर निर्भर होने वाला उसे स्वावलंबी या आत्मनिर्भर कहते हैं। दान पर चलने वाले को दातव्य कहते हैं। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है। खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षु कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं। पीने की इच्छा को पिपासा कहा जाता है और जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिज्ञासा। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे आप सभी क्लास में बने रहिएगा। हाँ, हो गया। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। युद्ध करने की इच्छा को युयुत्सा कहा जाता है। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं, लेकिन मोक्ष की कामना या इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। आगे आगे चलने वाला उसे अग्रगामी कहते हैं और पीछे पीछे चलने वाले को पश्चगामी या अनुगामी कहा जाता है। आगे आगे चलकर रास्ता दिखाने वाला उसको क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहा जाता है।
जो पृथ्वी को धारण करता हो उसे भूधर कहते हैं। भूधर। शत्रु की हत्या करने वाले को शत्रुधन या शत्रुहंता कहा जाता है। अपनी हत्या करने वाले को आत्महत्या कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। वह रोग व बीमारी जो कभी ठीक ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसकी जीविका श्रम से चलती हो उसे श्रमजीवी कहते हैं। जो आशा से परे या बाहर हो उसे आशातीत कहा जाता है। जो आशा को जगाने वाला हो उसे आशाजनक कहते हैं। आया हो उसे आगत कहते हैं। जो आया हो उसे आगत कहते हैं। जो लौट आया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। जो नहीं आता हो उसे अनागत कहते हैं। पैर से लेकर मस्तक तक उसे अपाद मस्तक कहते हैं। पैर के नख से लेकर शिखा तक उसे नखशिख कहते हैं। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपाणी कहते हैं। जिसके हाथ में वज्र है उसे वज्रपाणी कहेंगे। जो लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे लौह पुरुष कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका या पठार कहलाती है। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उपत्यका या घाटी कहलाती है। तो आप सभी क्लास में बने रहिएगा। यह ज़्यादातर किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। मैंने वहीं से उठा के एक जगह पे लिख कर लेकर आया हूँ। जो पहाड़ों के बीच की भूमि है उसे द्रोणी, दर्श या द्रोणी कहते हैं। उत्तर और पूर्व का कोण उसे ईशान कोण कहते हैं। अगले पेज पे आते हैं हम लोग। दक्षिण और पूर्व का कोण उसे अग्निकोण या आग्नेय कोण कहते हैं। उत्तर और पश्चिम का कोण उसे वायव्य कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम का कोण नैऋत्य कोण कहते हैं। वैध संतान को औरस कहा जाता है। अवैध को जारज पुत्र कहते हैं। जो पुत्र अपने शरीर से उत्पन्न हुआ हो उसे तनय कहते हैं। एक ही माँ के पेट से उत्पन्न उन्हें सहोदर कहते हैं। हरा भरा मैदान स्त्रादल कहलाते हैं। स्त्राद्वल कहलाता है। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहा जाता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। धरती को फोड़कर जन्म लेने वाले को उद्भिज कहा जाता है। जो पिंड से उत्पन्न होने वाला यानी जो व्यक्ति पिंड से उत्पन्न हो उसे पिंडज कहते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहा जाता है। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहा जाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। सूर्य के उदित होने का समय उसे सूर्योदय या अरुणोदय कहा जाता है। दोपहर के पहले का समय उसे पूर्वाह्न कहा जाता है। दोपहर का समय को मध्याह्न कहते हैं। दोपहर के बाद का समय उसे अपराह्न कहते हैं। संध्या और रात के बीच का समय को गोधूलि कहा जाता है। उसे सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? उषा काल या प्रभात कहलाता है। चांदनी रात को सरवरी रात भी बोलते हैं। तारों भरी रात उसे विभावरी कहा जाता है। जिसे मांगा जाए उसे याचना कहते हैं। बिन ब्याही लड़की कुंवारी या कन्या कहलाती है। क्रोध करने वाली नायिका इसे भामिनी कहते हैं। वह नायिका दूसरा विवाह कर लिया हो यानी वह नायिका जिसने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे अध्यूढ़ा कहा जाता है।
मृग की तरह आँखों वाली उसे मृगनयनी कहते हैं। मीन की तरह आँखों वाली मीनाक्षी कहलाती है। मयूर की तरह आँखों वाली मयूराक्षी कहलाएगी। सुंदर आँखों वाली नायिका सुलोचना या सुनयना कहलाएगी। सुनयना कहलाएगी। जिस स्त्री के पुत्र या पति ना हो उसे अवीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अवीरा कहा जाता है। फिर आ जाते हैं हम अगले पेज पे। आप लोग बने रहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा सभी इम्पॉर्टेंट ही हैं। ये किसी न किसी पेपर में आए हुए होते हैं, इसीलिए हमने इसको अपने हाथों से लिख कर लाया है। हाँ, तो आगे देखते हैं हम लोग। हाथी की तरह चलने वाली नायिका उसे क्या बोलेंगे? गजगामिनी। सेवा करने की इच्छा सुरसुरा कहलाएगी। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसे प्रत्युत्पन्न कहेंगे। वह पेड़ जिसके पत्ते झड़ गए हैं प्रपर्ण कहलाता है। जो बाएं हाथ से काम करता हो उसे सव्यसाची कहा जाता है। जो बिना बुलाए आ जाए उसे अनाहूत कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं। जो मांस खाता है उसे सामिस या आमिष कहते हैं। जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहा जाता है। जहाँ रानियाँ निवास करती हों उसे रनिवास या अंतःपुर कहते हैं। जिसका यश चारों ओर फैला हो उसे यशस्वी कहते हैं। जो अपने पद या स्थान से जिसे हटाया ना जा सके उसे अच्युत कहा जाता है। आगे है, धरती और आकाश के बीच का स्थान उसे अधर कहा जाता है। धरती और ग्रहों के बीच का स्थान उसे अंतरिक्ष कहते हैं। जहाँ नदियों का मिलन होता है वहाँ संगम कहलाता है। तीन कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहा जाता है। तीनों कालों को देखने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, त्रिकालज्ञ और त्रिकालदर्शी में। तीनों कालों को देखने वाले को त्रिकालदर्शी और जानने वाले को त्रिकालज्ञ। आकाश को भेदने वाला गगन भेदी कहलाता है। आगे है, आकाश को छूने वाला उसे गगनचुंबी या गगन स्पर्शी कहते हैं। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। सदा घूमते रहने वाला उसे घुमंतु या फिर यायावर कहा जाता है। वह पति जिसकी पत्नी जीवित है उसे सधुर कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे सधुर कहते हैं। वह पति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। दिन में दिखाई न देने वाला रोग दिनौंधी या दिनांध कहलाता है। जो एक साथ अनेक तरह का काम करता हो उसे बहुधंधी कहते हैं। सफ़ेद रंग का कमल उसे श्वेत कमल या पुंडरीक कहते हैं। लाल रंग का कमल उसे कोकनद कहते हैं। नीले रंग का कमल उसे इंदिवर कहते हैं। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करे विधर्मी या काफिर कहलाता है। धर्म का पालन करने वाला धर्मनिष्ठ कहलाता है। अब हम आते हैं अगले पेज पर और यह हमारा लास्ट पेज है और आप लोग थोड़ा सा समय और दे देंगे 4 मिनट का, फिर आपका आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं, धर्म का ज्ञान रखने वाला धर्मज्ञ कहलाता है। धर्म से संबंधित धार्मिक कहलाता है। किसी व्यक्ति संस्था के 25 वर्ष बाद मनाए जाने वाले उत्सव को रजत जयंती कहते हैं। 50वें वर्ष की जयंती को स्वर्ण जयंती कहा जाता है। 75वें वर्ष की जो जयंती मनाई जाती है उसे हीरक जयंती कहते हैं। किसी महान व्यक्ति के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। क्या कहलाती है? पुण्यतिथि कहलाती है।
आगे है चलने फिरने वाला, उसे क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं। जो स्थिर रहे उसे स्थावर कहते हैं। जो चलायमान हो उसे गतिशील या सचल कहा जाता है। मटमैले रंग का धूसर कहलाता है। गायों के रखने का स्थान गौशाला कहलाएगा। गायों की जो झुंड होती है उसे गोष्ठी कहते हैं। केवल अपने सुख के लिए स्वान्तः सुखाय, क्या? स्वान्तः सुखाय कहलाएगा। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे अमर या अमर्त्य कहते हैं। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहलाता है। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो उसे अजानुबाहु कहा जाता है। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक कहते हैं। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न, एहसान फरामोश कहलाता है। जो किए हुए उपकार को भूल जाए उसे। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा कहलाती है। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। जो दोबारा जन्म लेता हो उसे द्विजन्मा या द्विज कहा जाता है। जहाँ जाना कठिन हो वहाँ उसे दुर्गम कहते हैं। दिन भर का कार्य दिनचर्या कहलाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य दृष्टा कहलाता है। जो देखने योग्य हो दर्शनीय कहलाता है। जिसे पीड़ित किया जाए दलित कहलाता है। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे द्विवर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता हो उसे निर्मम कहा जाता है। तो साथियों, ये रही आज की आपकी क्लास वाक्यांश के लिए एक शब्द की। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। हाँ, ये है कि ये डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया नहीं जा रहा, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता हो, बट मैं क्या ही कर सकता हूँ। बस मुझसे जितना अधिक हो सकता है उतना पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा दे सकें। बट आप सबका अगर साथ रहेगा तो भविष्य में सब कुछ अच्छा ही होगा। बाकी मैं जितनी सहायता कर सकता हूँ, जितना मुझसे हो पाता मैं करूँगा। बस आप सभी से जाते हुए फिर से आप सभी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा करें। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।